अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बात करते हैं, हमेशा से आपको आगाह रखते हैं। इसी वजह से लोग हमारे साथ राब्ते में आते हैं और कई लोग तो बड़े बड़े शिकवे करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया, प्राइवेट सेक्टर में ये फ्रॉड हो गया, आप हमारी कोई मदद करें। तो नाज़रीन, आज की वीडियो एक इंतहाई मालूमाती वीडियो हम आपको देंगे और एक इस्लाही बात भी होगी और इसमें इंशाल्लाह इस वीडियो को एंड तक आप देखेंगे तो आपको बड़ा फ़ायदा भी होगा। चूँकि आपका मेहनत से कमाया गया पैसा है तो इसकी हिफाजत करना तो आपका भी हक बनता है और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, ताकि क्योंकि ओवरसीज़ कम्युनिटी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करती है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो वो लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा एक तहफ़्फ़ुज़ मिले जिससे हमारा सरमाया महफूज रहे। वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों की बात करते हैं, क्योंकि ये 3 पोर्शन के अंदर हमारा प्रोग्राम होगा। इसमें कुछ हुकूमत ने भी दिलचस्पी ज़ाहिर की है, कुछ जो करता धरता हैं वो भी इसमें फ़ाल नज़र आते हैं, उस पर भी बात होगी। नाज़रीन, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ नो प्रॉफिट नो लॉस पर मेंबरान के फ़ायदे के लिए बनाई जाती हैं, जिसमें उनका ये फ़र्ज़ होता है कि वो मेंबरान से पैसे लें और जो मेंबरान हैं उनको सस्ते प्लाट फराहम करें ताकि उस पर वो अपना घर बना सकें और अपनी ज़िंदगी खुश खुर्रम बसर कर सकें। तो इस तरह के ख्वाब आंखों में सजाए कई लोग तो कब्रों में चले गए और कई तीसरी नस्ल भी अब इन कोऑपरेटिव सोसाइटियों से डसी हुई अफेक्टी नज़र आती है। माज कागज़ के टुकड़े हाथों में लिए मेहनत से कमाया गया पैसा ये हड़प कर गए। अब अगर हम बात करें कि इस सोसाइटी के जो करता धरता यानी जो एग्जेक्टिव बॉडी इलेक्ट होती है इलेक्शन के ज़रिए, तो नाज़रीन कोई पस मंज़र नहीं होता उनका। आम से मिडिल क्लास या बिल्कुल लो क्लास के लोग इसमें होते हैं मेंबर, उन्हीं में से ही फिर वो कुछ लोग अरबपति करोड़पति बन जाते हैं, गैर मुल्कों में जायदादें बना लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, V8 गाड़ियाँ फर्जी नामों से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है और अपने आप को वो समझ रहे होते हैं कि महफूज हैं। क्योंकि नाज़रीन बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर सज़ा का निज़ाम इंतहाई कमज़ोर है। इन लोगों को डर नहीं होता, ये खुलेआम टेक्निकल करप्ट इनको मैं कहूँगा, बड़े तरीके के साथ ये करप्शन करते हैं। और फिर इनके रवैयों की अगर हम बात करें तो इलेक्शन से पहले ये तरले ले रहे होते हैं, हर बंदे से साफ़ियों की भी मिन्नतें कर रहे होते हैं, मेंबरान की भी तरले मिन्नतें कर रहे होते हैं कि हमारा साथ दें, इदारों के अंदर भी रिक्वेस्टें करते हैं। जैसे ये इलेक्ट हो के उस मेंबरान के सरमाए के अमीन बनकर आकर उसके ऊपर बैठते हैं तो एक खाल होती है, पता नहीं किस जानवर की होती है, वो ये पहन लेते हैं। तो फिर इनका रवैया भी उसी जानवर की तरह ही हो जाता है कि बिल्कुल वो इतनी मोटी खाल इनकी हो जाती है कि इन पर किसी बात का असर नहीं होता। धड़ाधड़ ये करप्शन करते हैं, कब्रिस्तानों के प्लाट खा जाते हैं। तो स्कूल्स के जो बच्चों के यानी कि जो भी सोसाइटी के जो एक बाइलाज के अंदर एक चीज़ें शामिल होती हैं कि ये चीज़ें ये फ्राहम करेंगे मेंबरान को, तो वो सारे के सारे प्लाट चाइना कटिंग के ज़रिए अपने तरीक़ों से ये हड़प करके और ख़ुद को अरबों पति बना लेते हैं। तो नाज़रीन, हमने एक कोशिश की है, एक डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप जाएंगे तो हमने अपनी वहाँ पर जीमेल दी है। उस जीमेल के अंदर आप अपनी सारी चीज़ें हमें मेल कर सकते हैं। कोई सबूत हैं आपके पास इन लोगों के ख़िलाफ़, वो भी हम इंशाल्लाह चलाएंगे, वक्तन फ़क्तन हम चलाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इदारों का ज़मीर जाग जाए और इन लोगों को करार वाक़या सज़ा दी जाए। यहाँ पर मैं बात करूँगा प्राइवेट सोसाइटियों की। तो नाज़रीन खुल्लम खुल्ला धड़ाधड़ जिस अथॉरिटी के अंडर में वो होते हैं उस अथॉरिटी को बिल्कुल वो खातर में नहीं लाते और धड़ाधड़ वो वहाँ पर डेवलपमेंट भी करते हैं। ज़मीन थोड़ी होती है, लाखों के हिसाब से फाइलें बेच देते हैं। चकाचौंध का नाज़रीन उन्होंने ये तरीका अपनाया हुआ है कि ये करते क्या हैं कि ये बड़े बड़े मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि सज़ा का निज़ाम तो है कोई नहीं, ना इनको किसी का डर होता है
اور پھر اینیمیٹڈ سی چیزیں بنا کے لوگوں کو بڑے بڑے بل بورڈز لگا کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ان کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں. آسان ان کا ہدف ہوتا ہے جو اوورسیز کمیونٹی. تو اوورسیز کمیونٹی انشاءاللہ اب کچھ سمجھدار ہو گئی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ کیا اگر این او سی کے معاملات یا ان کے جو لیگل پیرامیٹرز ہیں وہ پورے نہیں تو وہاں پر ہم انویسٹمنٹ نہ کریں. تو آپ کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، آپ کا محنت سے کمایا گیا پیسہ ہے. میں اب ذکر کروں گا، ایک ہمارے دوست بھی ہیں، پیارے دوست ہیں، سینئر صحافی جناب شمشاد احمد مانگڑ صاحب، جو ان سوسائٹیوں کے خلاف ایک بڑا جہاد کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے اسلام آباد کے اندر، اس میں اربوں روپے کی کرپشن پر انہوں نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں. ایک کل کی جو ان کی ویڈیو ہے وہ تو لاکھوں میں دیکھی گئی. تو جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یعنی کہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، یہاں پر وہ سب جگہوں پر ان کی ویڈیو وائرل ہے. کیونکہ اس میگا سوسائٹی کے اندر جو ایک نقلی قسم کے مدبر، جعلی مدبر جن کو میں کہوں گا، جو دین کی باتیں، اللہ سے خوف کی باتیں کرتے تھے، وہ اتنے بڑے کرپٹ نکلے ہیں کہ اربوں روپیہ ان غریب سرکاری ملازمین، جو وہ سرکاری ملازمین کی ایک سوسائٹی ہے تو سرکاری ادارے کے نام پر بنائی گئی ہے، اس میں انہوں نے مانگڑ صاحب نے بہت اچھی انہوں نے باتیں کی اور بہت ساری کمیونٹی ان کے ساتھ آن بورڈ ہو گئی ہے اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. بہرحال ناظرین، جو میل ہم نے ڈسکرپشن میں لگائی ہے، تو اگر کوئی بھی آپ اپنی پرابلم بتانا چاہیں یا آپ کے ساتھ کہیں ناانصافی ہوئی ہے یا کسی ایگزیکٹو باڈی کے لوگوں نے آپ کو لوٹا ہے، یعنی سوسائٹیوں کی ایگزیکٹو باڈی، تو وہ آپ ثبوت ہمیں بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم، اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کے انٹرویو بھی کریں گے اور وہ ساری چیزیں ہم چلائیں گے بھی. گورنمنٹ لیول پر اگر ہم بات کریں تو ناظرین، گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنے جا رہی ہے. یہ ایک خوشائن چیز ہے. گورنمنٹ کے کچھ کرتا دھرتا لوگوں نے یہ اس بات کا اندیہ دیا ہے کہ جتنے فائلر اور نان فائلر والے جھنجٹ ہیں یا کوئی ایف بی آر کی جو ریسٹرکشنز ہیں اس کو کم کیا جائے تاکہ انویسٹر یہاں پر آئے. اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جس طرح اس وقت جنگی ماحول بنا ہوا ہے، تو دبئی میں جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، تو اگر کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر ان کی انویسٹمنٹ بھی خطرے میں ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے ملک پاکستان کے اندر آپ انویسٹمنٹ کریں.